महाभारत का युद्ध हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वो राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वो ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूँ, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वो दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वो मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही वो भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुआ। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाएं। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज़ सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए वो अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है क्या? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? महाराज ने हैरान होते हुए पूछा। क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वो आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। ये सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। अतः काम को टाल देने की आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वो कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। अतः जहाँ तक हो सके आज के कामों को कल पर कभी ना छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा है।